एक बार कमर सीधी कर ली जाए, 3 बार ब्रह्मनाद, इसके बाद बात शुरू करेंगे। गहरी लंबी श्वास भरिए सब लोग, खूब गहरी, जितनी भर पाए। ब्रह्म नाद। ओ एक बार फिर से भर लीजिए। ओ एक बार और। डिवाइन कॉलेज ऑफ साइंसेस, उसकी आधारशिला का भूमि पूजन का आज कार्यक्रम। आयोजक दिव्य प्रेम सेवा मिशन, उस कार्यक्रम के संदर्भ में 8 अक्टूबर सन 2000 को वंदे मातरम कुंज के एक भवन का शिलान्यास हुआ था, और शिलान्यास के समय कुछ भी हाथ में नहीं था। एग्रीमेंट पे जमीन केवल मिल गई थी, जैसी ये। सेवा साधना के 24 वर्ष पूरे हो गए। 2021 में 25वां प्रारंभ पूज्य संतों के वाणी के रूप में सुना है कि भगवान 12 वर्ष की परीक्षा लेता है, समाज भी लेता है कि ये नालायक हैं कि कुछ कर सकते हैं। 12 दूनी 24 हो गया। अब हम पास हैं कि फेल, लायक हैं कि नालायक। परीक्षा आपके सामने दी है, अंक आपको देना है। आज का जो मंच है बहुत गहरा, गंभीर, आध्यात्मिक, सामाजिक और प्रशासनिक और राजनैतिक ऊंचाइयां प्राप्त जीवन के ऐसे व्यक्तित्व हैं। फिर बार बार मैं क्यों आपको 8 अक्टूबर में ले जा रहा हूं? 8 अक्टूबर के शिलान्यास में जो विभूतियां थीं वही आज भी हैं। पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज जी, पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी वियोगानंद जी महाराज जी, आदरणीय शिव प्रताप जी शुक्ला और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सह सरकारवाह माननीय मदन दास जी, आज डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, यानी हम पर 24 साल से विश्वास कर रहे हैं ये लोग, और हमको लगता है कि यही हमारी परीक्षा है। पूज्य आचार्य जी, आदरणीय दिनेश जी, उस समय सह क्षेत्र प्रचारक होते थे, पूरा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक होता था। मदन कौशिक जी कार्यकर्ता के भाव में साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे। यानी मंच वही है, सब कुछ, यानी ना हम बदले और ना वो बदले। एक राज्यसभा के सांसद उस मंच पर होते थे, एक सांसद आज भी हैं, हो सकता है मंत्री नहीं थे, मंत्री लेकिन ऐसा शिव प्रताप जी हैं। उन्होंने 25 लाख की घोषणा की थी, छात्रावास भवन का निर्माण हुआ,
ओमवीर जी हमारे कार्यकर्ता कहीं हैं क्या? खड़े हो जाओ ओमवीर। ओमवीर जी, आप अपने पिताजी का 25 लाख का चेक लेके आए थे और वो बाद में सौभाग्य से भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हो गए। यानी मंच वही है, कार्यक्रम भी वही है। 2 ही बार जीवन में शिलान्यास हुआ है, एक 8 अक्टूबर को और एक आज हो रहा है, लगभग 20 वर्ष बाद, 21 वर्ष बाद 23 जनवरी आज पराक्रम दिवस घोषित किया है सरकार ने, सुभाष चंद्र बोस जयंती के रूप में 125वीं जयंती, यानी हमारा भी 25वां और स्वामी सुभाष चंद्र बोस का 125वां। ऐसा एक दिव्य मंच हमारा, और सबसे बगल में बैठे हैं तो पूज्य स्वामी ईश्वरदास जी महाराज जी, भारतीय संस्कृति गौ संरक्षण के प्रतीक पुरुष हैं। इस मंच पर कोई अपरिचित नहीं है, सब अपने परिवार, कोई अतिथि है ही नहीं है, कोई अतिथि नहीं है ना। चूंकि हमारे 11 मार्गदर्शक हैं, 11, और सामने बैठे हैं 5, और मार्गदर्शक कागज वाले नहीं, ध्यान रखिएगा, दिल के रिश्ते वाले। और मुझे टोक सकते हैं खड़े हो कोई मान कि मैं इन सभी मार्गदर्शकों से साल में कम से कम 4-5 बार व्यक्तिगत मिलता हूं, जहां भी होते हैं उनके चरणों में बैठता हूं, प्रणाम करता हूं, सुझाव लेता हूं, सलाह लेता हूं, आशीर्वाद लेता हूं। ऐसे हमारे 5 श्रद्धेय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी, पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज जी, पूज्य आचार्य जी और आदरणीय शिव प्रताप शुक्ला जी। 11 में से 5 मार्गदर्शक आज हैं। हाँ, अन्य को निवेदन करते चरण पकड़ के तो वो भी रहते, लेकिन इन्हीं केवल बुलाया था। ऐसा हमारा दिव्य मंच। ठीक हमारे सामने इसके बाद संरक्षक मंडल हमारा है। उस संरक्षक मंडल में हमारी गुरु भाई आदरणीय निशिकांत जी दुबे, गोड्डा से लगातार सांसद हैं, उनके साथ बैठे हैं आदरणीय मनोज अग्रवाल जी, जो दिल्ली का मेरा दूसरा घर है, जिनके नाते दिव्य प्रेम सेवा में से दोनों विभूतियां सामने हैं। और संरक्षक मंडल में एक यहीं लगता है चुपचाप कहीं पीछे बैठ गए हैं हमारे आचार्य शांतनु जी महाराज, और पूज्य विजय कौशल जी महाराज जी के शिष्य हैं, कथा के क्षेत्र में अग्रणी नाम है। शेष जो अपने सामने बैठे हैं, ऐसे पंकज जी महाराजगंज के सांसद हैं, और अभी कोरोना काल में आए और देखा कि यहाँ तो अन्न भंडार चल रहा है, अन्न भंडार पूरा, माने 1000-2000 लोग रोज कर रहे हैं भोजन। आंखों देखा, उनके साथ कनौजिया जी आए, दोनों ने तुरंत 1 ट्रक चावल भेजा, और सुन लीजिएगा आज भी लेकर आए हैं, 1 ट्रक आज भी लेकर आए हैं। निर्माण का भी संकल्प साथ में दे चुके हैं कुछ हो। ऐसे वहाँ के विधायक माने कनौजिया जी हैं, आदरणीय ज्ञानेंद्र जी हैं, और हमारे बजरंगी सिंह जी हैं। डॉक्टर हरेन जी यहाँ बैठे हैं, विधायक हैं जौनपुर से। आपके अनेक नर्सिंग कॉलेज चलते हैं, उसी को देखकर हम लोग भी प्रेरित हुए थे। ऐसे डॉक्टर हरेन जी, आदेश जी रानीपुर के विधायक, स्थानीय विधायक हमारे आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी पूजन में बैठे थे। अजय जी संगठन महासचिव हैं,
अनीता ममगई जी हम ऋषिकेश की नगर प्रमुख हैं। जीपी सिंह जी मुंबई से आए हैं। सोशल मीडिया में देखा कि यहाँ तो भंडार चल रहा है, तुरंत अपने उस विशेष योगदान भेजा। आईपी सिंह जी लखनऊ से, राजेश गुप्ता जी ग्रेटर नोएडा से, डॉक्टर आनंद पांडे जी धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल से, अब मत बताओ, ऐसे कुछ प्रमुख लोग यहाँ पर हैं। अन्य के नाम छूट रहे होंगे, हमको क्षमा करेंगे। पूज्य स्वामी वियोगानंद जी महाराज जी के शिष्य, हमारे मित्र स्वामी राघवेंद्रानंद जी, और नाम लगभग 60% लोगों के मैं ले सकता हूँ, लूँगा तो शायद समय जाएगा। अगर जिनका नाम छूट रहा है हमको क्षमा करेंगे। डॉक्टर दिनेश जी पीछे हैं, जो हमारे वरिष्ठ प्रचारक हैं, ग्राम विकास का काम, ऐसे आयुष का काम पूरा देश भर का देखते हैं। ऐसे बहुत गहरा गंभीर मंच है ये, और बहुत गहरे गंभीर लोग बैठे हैं। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संदर्भ में हम सबको पता है, सेवा साधना के 24 वर्ष पूर्ण होने के बाद ये अपना 25वें वर्ष के रूप में हम शुरू कर रहे हैं। 24 आयामों में सेवा के कार्य, 3-4 प्रकार के छात्रावास, 2 हॉस्पिटल, पर्यावरण का काम, 2 विद्यालय, ग्राम क्षेत्र की चिकित्सा, ऐसे 24 प्रकार के आयामों में काम हम लोग कर रहे हैं। आज 25वां पुष्प की आधारशिला आप सबके सामने। बस मैं 2-3 संकल्प व्यक्त करके अपनी बात पूरी कर दूंगा 2-3 मिनट में। आगामी 11 मार्च को शिवरात्रि है। शिवरात्रि के ठीक जो है पहले से ही 27 फरवरी से कुंभ का नोटिफिकेशन हो जाएगा, और कुंभ का शुरू होते ही एक संकल्प अपने कार्यकर्ताओं के बीच उनकी अनुमति लेके कि सेवा साधना के 25 वर्ष पर 125 लाख पार्थिव शिवलिंग पूजन 1 वर्ष चलेगा। सेवा कुंज चंडी घाट में चलेगा। हम स्वयं पूरे 1 साल चंडी घाट में ही रहने का संकल्प, देश भर के आप सभी जुड़े कार्यकर्ता, सहयोगी, संत जो भी हैं, सबसे विनम्र सबके चरणों में निवेदन किया है। किसी दिन 20,000 बने, कभी 1 लाख भी बनेगा, और एक रुद्राक्ष के वृक्ष के नीचे उनका विसर्जन। और आज पूज्य संतों के और डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी के सामने कहने में संकोच नहीं है कि शायद वो देश का नहीं विश्व का कहूँगा कि वो रुद्राक्ष का वृक्ष सेवा का, साधना का, संबोधि का, आध्यात्मिक सामाजिक चेतना का एक विश्व विख्यात केंद्र सेवा कुंज होगा। और रुद्राक्ष चूंकि सभी उसी के नीचे विसर्जन होगा सबका, आप सबकी संवेदनाएं, भावनाएं, जप तप वहां पर सम्मिलित होगा शिवरात्रि से शिवरात्रि तक। उसके समर्थन में एक यात्रा
आरंभ हो रही है हैदराबाद से, और वो ये यात्रा चारों कुंभ होते हुए उज्जैन, नासिक, प्रयागराज, फिर दिल्ली होकर के, दिल्ली से पैदल लोग आएंगे। ग्रामोदय चेंबर ऑफ माने कॉमर्स टेक्नोलॉजी के कार्यकर्ता, और यहाँ पर रामचंद्र रेड्डी जी, श्रीनिवास रेड्डी जी बैठे हैं, ऐसे उनके नेतृत्व में यात्रा यहाँ तक आएगी। बस एक हम लोगों ने तो संकल्प ले लिया, और स्वामी विवेकानंद की 3 बातें कह करके पूरा करता हूं बात। एक स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब कोई काम शुरू करना हो, 3 सोपान, 3 चरण, 3 स्टेजेस जरूर पार करनी पड़ती हैं। पहला, जिसके प्रति संवेदना है, जिसके प्रति भी, जिस समस्या के प्रति, उसको तुमने जाना समझा क्या। अशिक्षा की बात करते हैं, स्त्री कुपोषण की बात करते हैं, या हजारों प्रकार की करते हैं बात, उसके साथ भावनात्मक कितना जुड़े, और जुड़ने का पैमाना करते हैं पेश, कि जब आपके दिल में ऐसा लगे जैसे कोई कपड़ा निचोड़ रहा है। हम सभी गृहस्थ बैठे हैं ज्यादातर लोग, हमारी बेटी की शादी होने वाली है, 25 वर्ष उम्र हो गई है, लड़का मिल नहीं रहा, धन घर में है नहीं, पति पत्नी दोनों की नींद उड़ जाती, कल कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। जब अश्रुपात होने लगे, नींद उड़ जाए, भूख प्यास छिन जाए, समस्या विशेष के प्रति, तब समझिए कि पहला सोपान, पहला। अब ये समग्र हिमालय जब देखते हैं, समग्र हिमालय पूरा, हिमालय की गरीबी हम देखते हैं, हिमालय का कुपोषण देखते हैं, हिमालय का बेरोजगारी हम देखते हैं, अशिक्षा देखते हैं, नशा देखते हैं, और लगभग सीजन के समय बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, पंच केदार, पंच प्रयाग, पंच बद्री दर्शन के लिए जो विश्व का सनातन हिंदू धर्म से प्रेरित, उसको जानने के लिए, समझने के लिए हिमालय के लिए चल देता है। अरे मैदान का व्यक्ति संपन्न हो सकता है, व्यक्ति तो मैदान का है, 10,000 फुट, 12,000 फुट, 15,000 फुट, 18,000 फुट की ऊंचाई पर जाता है, टप से गिरता है। क्यों? उस जलवायु में रहने का उसको अभ्यास नहीं है, अभ्यास नहीं, बिल्कुल नहीं है। उस बात को विवेकानंद हेल्थ मिशन ने जाना और समझा, और एक संकल्प लिया, चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, उसके नीचे 40-50 किलोमीटर दूर, चाहे पीपलकोटी हो, बड़कोट हो, चाहे मनेरी हो, संकल्प लिया कि नहीं, हम निशुल्क, जैसे दिल्ली में हॉस्पिटल चलते हैं, ऐसा हम निशुल्क, एक बार डॉक्टर का ग्रुप बन गया, सैकड़ों डॉक्टर अच्छी पोस्ट पर बैठ सकते हैं, करोड़ों जो कमा सकते हैं। ऐसे कई बैठे हैं डॉक्टर साहब, यहां पर कई बैठे हैं, उनके चरणों में प्रणाम करने का करता है मन। संकल्प लिया इन लोगों ने कि हम हॉस्पिटल खोलेंगे, और अभी कल देखिएगा हरिद्वार में सैकड़ों आश्रम, हाँ ठीक है, महामंडलेश्वर भी रहते हैं, आचार्य महामंडलेश्वर भी रहते हैं वहां पर, उनको चिकित्सा सुविधा कोई भक्त दे जाता है, दे जाएगा, सुविधाएं हैं, एम्बुलेंस है, एयर एम्बुलेंस भी हैं। लेकिन जो प्रत्येक आश्रम में सैकड़ों बूढ़े साधु रहते हैं, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, अन्य क्षेत्र में भोजन करते हैं, उनकी चिकित्सा का क्या होगा? उसके लिए
एक योग्यतम हॉस्पिटल देखने लायक, समझने लायक प्रेरणा पुंज हम सबके लिए कल प्रारंभ हो रहा है अवधूत मंडल आश्रम में। अब इसके लिए नर्सेस कहां से आएंगी? संत की सेवा कौन, नर्स कौन लेटन उठाएगी? बद्रीनाथ में बूढ़ा जो हमारा तीर्थयात्री गिरा है, कौन कपड़ा धोएगा? कौन इंजेक्शन लगाएगा? कौन उसको भोजन देगा? कौन उसकी तीमारदारी करेगा? इसकी जिम्मेदारी आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ने, पूज्य विजय कौशल जी हम महाराज जी ने, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी ने, पूज्य आचार्य जी ने दिव्य प्रेम सेवा मिशन के हम कार्यकर्ताओं को सौंपी है कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता मेरे उत्तरांचल का नौजवान जाता है, 10,000 रुपए की नौकरी के लिए धक्के खाता है, 4 घंटा, जीपी सिंह जी, आईपी सिंह जी बैठे होंगे सभी, 4 घंटा लोकल ट्रेन में धक्के खाता है, सवेरे 7 बजे निकलता है, 11 बजे पहुंचता है वापस। और चाइना की समस्या रोज सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप बड़े योग्य लोग हैं। गांव के गांव चाइना बॉर्डर के खाली हो रहे हैं, किसका दोष है ये? आर्मी देश की रक्षा किसकी करेगी जब जगह खाली हो गई पूरी? गांव के गांव खाली हैं। ऐसे पहाड़ का, हमारे पहाड़ का उत्तरांचल का पलायन रुकना चाहिए। और दिव्य प्रेम सेवा मिशन का जो संकल्प आज है, आधारशिला जिसकी है, डिवाइन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसके द्वारा रोजगार का सृजन हो, आध्यात्मिक व्यक्तित्व बने, सेवाभावी व्यक्तित्व बने, जेएनयू जैसा नहीं जो भारत माता के टुकड़े की बात करने वाले बनते हैं। अरे भारत माता की माने जयकार करने वाले, भारत मां की सेवा करने वाले और भारतीय संस्कृति के संरक्षण में, संवर्धन में जिन तीर्थयात्रियों का, जिन संतों का तप लगा है, उन तपश्चर्या के जो व्यक्तित्व हैं उनकी सेवा में हम सब लोग लगा दें। डॉक्टर तो केवल एक होता है ना, लेकिन डॉक्टर के साथ सपोर्टिंग कौन होता है? नर्सिस है, पैरामेडिकल है, कोई एक्सरे करता है, कोई ईसीजी करता है, कोई इंजेक्शन देता है, कोई डेंटल का, ऐसे 8-9 प्रकार के लोग होते हैं। इन सब के लिए योग्यतम शिक्षण का केंद्र, संस्कार का केंद्र और ये प्रशिक्षण का केंद्र। और आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा है कि हम लोग के 3 साल में बना पाएंगे। उन्होंने कहा 3 नहीं, 2 में करना है तुम लोगों को। इसके बाद नैनीताल की ओर भी बढ़ो, चलो। चैलेंज आपके दम पर, आपके सामर्थ्य पर स्वीकार किया है, करेंगे। और 1 वर्ष के अंदर यहां कोर्सेज प्रारंभ होंगे। ध्यान रखिएगा, मैं कहा करता हूं, कई बार बोला हूं यहां से कि हरिद्वार से जब निकलता हूं दिल्ली तक, हर किलोमीटर पर कोई ना कोई जो है मैनेजमेंट का कॉलेज है। ध्यान रखिएगा, दिव्य प्रेम सेवा मिशन कभी व्यवसाय नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। और संजय जी प्रारंभ करेंगे जिस दिन व्यवसाय, उस दिन आशीष को खो देंगे। इसलिए ये शुद्ध सेवा का संकल्प, आध्यात्मिक जागृति का संकल्प होगा। ये इस दिशा में आप सबके आशीर्वाद चाहिए। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक अध्यात्म प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन। हमारा संकल्प सेवा, साधना, संबोधि।